क्या पढ़ने वाले हैं? औसत चैप्टर का बेसिक डेमो बताने जा रहा हूं। औसत चैप्टर का बेसिक डेमो होगा। देखो सबसे पहले औसत आखिर में होता क्या है? औसत क्या होता है? जैसे यहाँ पे इतनी बच्चियां बैठी हुई हो, इतनी संख्या में बिटिया बैठी हुई हो, तो अब कहूंगा सभी का औसत आयु ज्ञात करें। तो क्या करूंगा? सभी के आयु को जोड़ दूंगा, सभी के आयु को जोड़ दूंगा और कुल संख्या से भाग कर दूंगा। औसत का मतलब होता है बराबर। औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाली होता है, चौकी दे देना। जैसे किसान लोग खेत में हल जोतता है ना, उबड़ खाबड़ हो जाता है, तो क्या करता है? चौकी देता है प्लान करने के लिए। तो औसत का मतलब क्या होता है? चौकी देना होता है, ठीक बीच वाली संख्या होती है। औसत का मतलब क्या होता है? ठीक बीच वाली संख्या होती है। तो औसत का फॉर्मूला होता है, देखो औसत का बस एक ही फॉर्मूला होता है इसका। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल बट्टा कुल संख्या। औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या होता है। क्या होता है? कुल संख्या होता है। बस यही फॉर्मूला औसत में, एक ही फॉर्मूला है। औसत का मतलब क्या बोला था? ठीक बीच वाली होता है, ठीक बीच वाली। सभी संख्याओं को जोड़कर कुल संख्या से क्या करना है? भाग कर देना। अरे पीछे वाली आगे आ जाओ, खाली है। तो औसत का बस एक ही फॉर्मूला है, सभी संख्याओं को जोड़कर कुल संख्या से क्या करना है? भाग कर देना है। अब देखो, अगर आपको औसत दिया रहेगा और कुल संख्या दिया रहेगा, योगफल कैसे निकालोगे? अब देखो, ये इक्वल के बाद फ्रैक्शन के रूप में है, आप बट्टा 1 कर सकते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो सभी संख्याओं का योग, क्योंकि 1 से गुना करूंगा तो वैल्यू उतना ही होगा। सभी संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुणे कुल संख्या। औसत गुणे कुल संख्या हो गया। बस हो गया। बस दो ही फॉर्मूला होता है। औसत बराबर सभी संख्याओं का योगफल बट्टा कुल संख्या, सभी संख्याओं का योगफल बट्टा कुल संख्या, और सभी संख्याओं का योग, यानी औसत और संख्या दिया रहेगा तो सभी संख्याओं का योग पूछेगा, क्या करना है? औसत गुणे कुल संख्या। बस इसी पर बन जाएगा। अब मैं बोल दिया पहली बेंच पर बैठी हुई सभी लड़कियों का औसत आयु निकालें। माना कि पूजा की आयु 11 वर्ष, पूजा की आयु 11 वर्ष, रंजना की आयु 13 वर्ष, रंजना की आयु 13 वर्ष, और क्या बोलते हैं, प्रगति की आयु कितना दे दूं? ये 12 वर्ष दे देता हूं, या 15 ही ले लो, ठीक है। पूजा की आयु 11 वर्ष, रंजना की 13 वर्ष और प्रगति की 15 वर्ष। अब पहली बेंच पर बैठी हुई सभी बिटिया का औसत आयु निकालना। मैं क्या बोला था? सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। कितनी बिटिया बैठी हुई हैं? 3। तो 3 से भाग कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 3 से भाग कर दूंगा। सभी को जोड़ दो, 39 बट्टा 3 क्या हो गया? 13। तो औसत जो हो गया, सभी बच्ची का औसत आयु क्या हो गया? 13 साल हो गया। क्या हो गया? 13 साल हो गया। अब देखो औसत 13 आ गया, संख्या क्या है? 3 है। अब योगफल पूछेगा, योगफल बराबर क्या बोले थे? औसत गुणे कुल संख्या। औसत 13 निकला है, गुणे कुल संख्या कितना है? 3। 13 तिया 39। जब औसत और संख्या दिया रहेगा और योगफल पूछेगा, क्या करना? औसत को संख्या से गुना कर देना है। औसत को क्या करना है? संख्या से गुना कर देना है। औसत पूछेगा, सभी संख्याओं का योगफल में कुल संख्या से क्या करोगे? भाग कर दोगे। कोई दिक्कत? अब देखिए पहला सवाल है 1.1। देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीना में किसी स्थान पर वर्षा दिया है। क्रमशः वर्षा 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर है। तो उस स्थान पर औसत वर्षा निकालें।
4 महीना दिया है और चारों महीने का अलग अलग बारिश दी हुई है, तो औसत वर्षा कैसे होगा? चारों महीना को जोड़कर 4 से क्या करूंगा? भाग कर दूंगा। चारों महीना का जोड़ दूंगा और 4 से क्या करूंगा? भाग कर दूंगा। अब देखिए, तो औसत का फार्मूला होता सभी संख्याओं का योगफल बट्टा कुल संख्या। तो 1.1 डेमो का देखो, तो क्या औसत निकालना है, तो सभी को जोड़कर 4 से भाग कर दूंगा। औसत बराबर सभी संख्याओं का योगफल बट्टा कुल संख्या। तो देखो, तो जुलाई का वर्षा 70 सेंटीमीटर है, उसके बाद अगस्त का 65 है, सितंबर का कितना है? 55 है, और इसका अक्टूबर का 90 है। कितना महीना है? 4 महीना है। तो क्या करूंगा? 4 से भाग कर दूंगा। जितना महीना होगा उतना से भाग कर दूंगा, 4 से भाग कर दो। योगफल 280 हो गया। 280/4 क्या हो गया? 70 सेंटीमीटर औसत वर्षा हो गया। 70 सेंटीमीटर क्या हो गया? औसत वर्षा हो गया। कोई दिक्कत? समझ गई आप? देखो, आप लोग क्लास अब्सेंट करना बंद कर दो, क्लास रेगुलर चलेगा। समझ गई ना? क्लास रेगुलर चले। खासकर मैथ का ऐसा क्लास होता है ना, एक भी क्लास अब्सेंट कर गई ना, मैथ भेजा में नहीं घुसने वाला। वैसे भी आप लोग मैथ में बहुत कमजोर हो। तेज का बच्चा आसानी समझ लेगा, लेकिन कमजोर बच्चा के लिए बड़ी ही डिफिकल्ट होता है। मैं खुद कमजोर, तुम लोगों से कमजोर रह चुका हूं। दूसरा सवाल देखो, दूसरा बनेगा क्या? देखो 1.2 जो है, रीता, गीता और संगीता 3 बहनें हैं। रीता, गीता और संगीता क्या है? 3 बहनें हैं। उनकी वजन दे रखा है, ठीक है, वजन दे रखा तीनों का अलग अलग। तो औसत भार क्या होगा? औसत बराबर सभी संख्याओं का योगफल बट्टा कुल संख्या। तो रीता का वजन 35.5 kg है और गीता का 28.5 kg है, प्लस संगीता का 28.5 है। 3 बहन है तो 3 से क्या? 24 है, सॉरी। तो जितना बच्चा होगा सभी को जोड़कर कुल संख्या से क्या करूंगा? भाग कर दूंगा। आ जाइए, 3 बच्चे 3 से भाग कर दिए, जोड़ दो। जोड़ने पे क्या हो जाए? 88.5/3, तो क्या हो जाएगा? 29.5 हो गया। तीनों बच्चे की औसत आयु क्या हो गया? 29.5। औसत जो होता है ठीक बीच वाली होती है। औसत क्या होती है? ठीक बीच वाली होती है। अब औसत और संख्या दिया रहेगा तो योगफल कैसे निकालोगे? औसत में कुल संख्या से क्या करना है? गुना कर देना है। कोई दिक्कत? अब 2.1 देखिए, डेमो को देखो, बहुत बढ़िया समझ लेना। डेमो समझ गई ना, सवाल पक्का बन जाएगा। डेमो नहीं समझेगी, सवाल नहीं बनेगा। अभी देखो ना, सचिवालय सहायक का वैकेंसी एएसओ का आ गया है, BSSCGL 4.0। 25 नंबर का मैथ रहेगा, 50 नंबर का रीजनिंग रहेगा। मैथ रीजनिंग का हर जगह वैल्यू है। अगला सवाल देखो अब 2.1। 2.1 में कहता है क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु कितना है? 30 है। उनके साथ कैप्टन को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष क्या होती है? तो कैप्टन की आयु निकालें। कोई दिक्कत नहीं। देखो, यहाँ पर लिखो खिलाड़ी की संख्या, यहाँ पर लिखो संख्या, इधर संख्या लिख दिया, इधर औसत लिख दिया, योग लिख दो। क्या शुरू में खिलाड़ी की संख्या कितनी थी? शुरू में खिलाड़ी की संख्या 10 थी। इसकी औसत आयु क्या थी? औसत मतलब हर खिलाड़ी का 30-30 साल उम्र था। औसत आयु है ना। आइए, योगफल कैसे निकलेगा? क्या बोला था? औसत को संख्या से गुना कर दूंगा। तो 10 × 30 क्या हो गया? 300 हो गया। 10 खिलाड़ी के आयु का योगफल क्या हो गया? 300 हो गया। अब कैप्टन को भी शामिल कर लेना। पहले से कितना प्लेयर था? 10 था। अब कैप्टन को शामिल कर लोगे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। पहले औसत क्या था? 30 था। अब क्या हो जाएगा? 1 वर्ष बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो जोड़ दूंगा,
कमेगा क्या करूंगा, घटा दूंगा। 31 हो गया। आइए योगफल निकालो, तो 11 गुने 31 341। अब देखो यहां ध्यान देना, नीचे वाला संख्या बड़ा ऊपर वाला, दोनों का डिफरेंस निकाल दूंगा, दोनों का अंतर करो। नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा दिया, 1 आ गया। और यहाँ भी नीचे वाला में से ऊपर वाला छोटा है, तो नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा देना है। तो 341 में से 300 घटा देना, क्या हो गया 41। यानी उस कैप्टन की आयु कितना हो गया, 41 ईयर हो गया। उस कैप्टन की आयु क्या हो गया, 41 ईयर हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ क्या लिखा, संख्या लिखा, औसत लिखा, उधर औसत योगफल लिखा। तो संख्या को औसत से गुना करोगे तो योगफल आ जाएगा। क्या, पहले 10 खिलाड़ी था, अब कैप्टन को शामिल कर लिया तो 11 खिलाड़ी हो गया, औसत 1 वर्ष बढ़ गया। पहले 30 था, अब क्या हो गया 31 हो गया। तो योगफल हो गया 11 × 31 341। देखो नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा दिया, यहाँ भी नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा दिया, अंतर करना। शांति, समझ गए? गुड्डी गुड़िया, झूठ बोलेगे? अभी नहीं तो कभी नहीं, जान लो। अभी माँ पिताजी मौका दिए हैं तू लोग पढ़ने के लिए, पढ़ लिख लो। देखो 2.2 में कहता है किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों का औसत आयु 37 ईयर्स है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर उसका औसत आयु क्या होता है, क्योंकि नया कर्मचारी आएगा तो उम्र कम होगा। जैसे देखो आप लोग को नौकरी होगा, आप लोग तो यंग हो, 18-20 साल की लड़कियां हो, क्या उस ऑफिस में सब होगा 40, 45, 50 साल का होगा। आप नई जाओ, कब 20-22 साल की जाओगी तो औसत आयु क्या होगा, तो कम जाएगा ना। देखो इसी फॉर्मेट में बना देता हूं। तो देखो 2.2 किसी दफ्तर में 6 कर्मचारी है, संख्या कितनी है, औसत कितना है 37 है। योगफल क्या आ जाएगा 6 × 37, तो मल्टीपल करने पे क्या हो जाएगा 222 हो जाएगा, 222 हो जाएगा। अब कहता एक नया कर्मचारी आ गया, पहले संख्या कितना था, अब कितना हो जाएगा, आएगा तो जोड़ दूंगा, जाएगा तो, आइए अब 7 हो गया। औसत 2 वर्ष क्या होता है, कम जाएगा तो घटा दूंगा ना, 35 हो जाएगा। तो 7 × 35 200, सही से गुना करो, 245। पूछ क्या रहा है, नया कर्मचारी का आयु। अब देखो नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला, नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा दो, यहाँ भी नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा, घटा दो, 23 साल। क्या हो गया, वो जो नया कर्मचारी आया है 23 साल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी नौकरी 23 साल से पहले लग जाए। क्या पढ़ेगी तो लगिए जाए। देखो किन्हीं कोई दिक्कत है, ये समझिए आप, झूठ बोलेगे, झूठ मत बोलो, यहाँ कुछ सीखने आती, कुछ सीख के जाओ। देखो 3.1 में कहता है किसी कक्षा के 20 लड़कों का औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करवा लिया, स्थानांतरण करवा लिया, तो औसत आयु क्या होती है, 0.2 कम हो जाती है। तो उस लड़के की आयु ज्ञात करें, उस लड़के की आयु ज्ञात करें। मतलब एक लड़का चला गया। अब देखो पहले संख्या कितनी, 3.1 है, 3.1 है,
तो पहले शुरू में कितना बच्चा था? 20 था। औसत कितना था? 12 था। योगफल क्या हो जाएगा? संख्या गुने औसत, 20 गुने 12, 240 हो जाएगा। 240 हो जाएगा। आप जैसे आप लोग 20 बच्चियां हो, अब एक लड़की की शादी हो गया, ससुराल चली गई, यहाँ से कितना बचेगा? 19 को बचेगी। एगो चली गई ना, तो औसत आयु क्या होती है? 0.2 घट जाती है। पहले कितना था? 12 में से 0.2 घटा दीजिए। अब देखो 12 में से 0.2 घटाना, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 दे दो, तो 0 में 2 घटेगा, एक पैंचा लूंगा, 10 में से 2 गया 8, 11.8 हो गया। क्या हो गया? 11.8 हो गया। योगफल कैसे निकालेंगे? संख्या में औसत से गुना कर दूंगा। 19 इंटू 11.8 क्या हो जाएगा गुना करने पर? 224.2 हो गया। ठीक है। अब देखो ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला, अब तक क्या हो रहा था? नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा। अब ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला, अब यहाँ बड़ा होगा, छोटा होगा, तो यहाँ भी बड़ा, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। आइए ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दो, 1 बच गया, घटा दो इसमें से, क्या हो जाएगा? 15.8 हो गया। जो यहाँ से एक बच्चा चला गया है उसकी उम्र कितना है? 15.8 है। 15 पॉइंट क्या हो गया? 8 हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। आरती कुमारी। अब देखो 3.2 देखो, तुम्हारा क्या नाम बाबू? क्या? चंदा। समझिए आप? थ्री 3.2 देख लो। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति रहते हैं? यहाँ 10 लिख दो। उनकी औसत आयु कितनी है? 28 है। योगफल 10 इंटू 28, 280 हो गया। अब क्या बोलता है? एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया। माना कि आप लोग घर में 10 लोग है, आपको नौकरी हो गया, आप चल जाइएगा ना, तो कितना बचेगा? 9 को बचेगा। औसत आयु क्या होता है? 1 वर्ष घट जाता है। क्योंकि सबसे कम उम्र के आप थे घर में, आप चले जाइएगा, सब बचेंगे, बुजुर्ग सब बचेंगे, तो औसत आयु क्या होगा? जो कहेगा वही करो ना। 1 बढ़ गया तो 29 लिख दो। 9 गुने 29 कितना हो जाएगा? 9 नमा 81, 261। तो ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दो, 10 में से 9 गया 1, तो मैं ये घटा दो, 19 साल हो गया। आंसर आ गया। नहीं समझे क्या? जो नहीं समझे हैंड अप करो। अब देखो 4.1, 4.1 देखो। जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा नया व्यक्ति रख लिया जाता, जैसे देखो अब यहाँ पर 3 गो बच्चे हैं, एक चली गई, इसके बदले फिर क्या होता है? दूसरी आ जाती है, यानी सब्स्टिट्यूट में आ जाती है। देखो अब देखो आप 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति क्या होता है? हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति को रख लिया जाता है। औसत आयु क्या होता है? 1 वर्ष बढ़ जाता। 1 किलोग्राम भार क्या होता है? तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। अब देखो इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, इसको 2 तरीका से बना सकते हो। अब देखो फोर 4.1, 10 गो व्यक्ति था,
औसत कितना था? योगफल 10 गुने 60, 600 हो गया। कितना हो गया? अब इसमें से न औसत नहीं दे रखा है और 60 औसत मान लेना होगा। औसत मालूम है? x मान लो। औसत नहीं दे रखा, x मान लिया तो योगफल 10x हो जाएगा, होगा न? इसमें से 60 किलो का एगो व्यक्ति चला गया, एगो व्यक्ति, तो उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आया, तो फिर एक चला गया तो 9 गो हुआ, फिर एक आ गया 10 बचा ना, एक आ गया 10 गो हो गया। फिर तो औसत आयु क्या होता है? 1 वर्ष बढ़ जाता। पहले x था, अब x प्लस 1, तो 10x प्लस 10 हो गया। अब यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, वहां भी 10 है और यहाँ भी 10 है ना। यहाँ पर 60 किलो का एगो व्यक्ति चला गया। 60 किलो क्या हुआ? आइए, कुल था 10x उम्र, अब 60 किलो चला गया, घटा दो। माना कि मैं 60 kg का मैं चला गया और मेरे बदले में कोई y व्यक्ति आ गया। मेरे बदले में कोई आएगा ना, कौन आएगा? y नाम मालूम है? माना कि y किलो का आ गया, फिर y जोड़ दो। देखो यहाँ पर 10 का उम्र था, इतना आयु था, एक चला गया, 9 बच गया, फिर एगो आ गया, हो गया बराबर बराबर कुल आयु कितना? 10x प्लस 10। अब मुझे y का वैल्यू निकालना है ना, सब उधर ले जाओ। y इक्वल 10x प्लस 10 माइनस 10x प्लस 60, प्लस माइनस कैंसिल, सॉरी ये और ये कटेगा। y इक्वल 10 प्लस 60 क्या हो गया? 70 आंसर हो गया। क्या हो गया? ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया। क्या ये यहां तक समझ गए न? फिर से देखो आप, माना कि आप मेरे सहित यहाँ पे बच्चे प्लस शिक्षकों कुल संख्या 10 है। औसत कितना मालूम है ना है? एक मेरा आयु मालूम है, मेरा वजन मालूम है 60 kg का वजन ही है ना, मेरा वजन कितना है, लेकिन सभी बच्चों का औसत आयु यानी मेरे सही इंक्लूडिंग मुझे, तो औसत मालूम है, x मान लिया, तो योगफल 10 गुना x 10x हो गया। अब आइए, होता क्या है, रुक जाओ ना, अब मैं चला गया, यहां से मैं चला गया, अब देखो यहीं पे कर देता हूं, इसको मिटा दो। तो 10 का यहाँ पे योगफल इतना है, मुझे अब निकाल दो यहां से, मैं कितने केजी का हूं, मुझे निकाल दो। कुल यहाँ तक इतना है वजन, मुझे निकाल दो। खाली करोगे ना, निकालोगे कम करोगे, मेरा कितना वजन है, माइनस 60 कर दो। और मेरे बदले में एक कोई y kg का व्यक्ति आ गया, उसको जोड़ोगे ना, उसको जोड़ोगे ना, प्लस y। पहले 10 व्यक्ति का था, एक चला गया, फिर एक आ गया, 10 का 10 रह गया। जब एक आ गया ना, मेरे बदले का आ गया है, तब क्या होता है, फिर संख्या 10 हो गया। औसत क्या होता है, औसत 1 बढ़ जाता। औसत क्या होता है, 1 बढ़ जाता। पहले x था, अब x प्लस 1 हो गया, तो गुना कर दो 10x प्लस 10। अब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इसका भी 10 का योगफल है, ये भी 10 का योगफल, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। 10x माइनस 60 प्लस y इक्वल 10x प्लस 10, y इक्वल 10x प्लस 10 माइनस 10x प्लस 60, क्योंकि निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल। y इक्वल 10 प्लस 60 क्या हो गया, 70। आने वाला का भार क्या हो जाएगा, 70 kg हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन आउट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आउट है बाबू, जान लो। अब देखिए थोड़ा जल्दी कैसे बनेगा, थोड़ा जल्दी कैसे बनेगा।
अब देखिए 10 बच्चों का आयु उम्र सॉरी योगफल, आयु का योगफल कुछ रहा होगा। नहीं माना कि ये देखो, ये एक इसमें भर दिया, कुल वजन इसमें भर दिया, यहाँ तक लबालब है, और 60 केजी खाली कर दिया। 60 किलो का मैं एक व्यक्ति हूँ, मुझे निकाल दिया। क्या कर दिया? निकाल दिया। 60 किलो का निकाल दिया, निकाल दिया। तो अब एक व्यक्ति और आएगा ना, उसका वजन को इसमें फिल करना। वो व्यक्ति 60 किलो यहाँ पे खाली जगह है, कितना खाली है? 60 केजी खाली है, और एक व्यक्ति आता है, उसके वजन को फिल करना है। तो इसको भरते हुए क्या करता है? अब देखो एगो नया आया तो औसत 1 किलो बढ़ जाता है, औसत। तो कितना व्यक्ति है? तो 10 गुने 1 10 किलो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? 10 किलो बढ़ जाएगा। इस 60 किलो को भरते हुए कितना बढ़ जाएगा? 10 किलो। इसमें कितना भरना? 60 किलो भर गया, फिर भी 10 किलो कितना बच गया ना। आने वाला व्यक्ति का वजन कितना होगा? 60 प्लस 10 कितना हो गया? 70 किलो हो गया। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना। देखो जितना किलो का निकला उतना लिख दो, 60 प्लस दे दो। बढ़ेगा तो प्लस दूंगा, यहाँ पे बढ़ेगा तो प्लस का सिंबल दूंगा, और कमेगा तो। अब देखो 1 किलो बढ़ जाता, औसत 1 किलो बढ़ता, संख्या कितना है? तो 10 गुने 1 कर दो, तो योगफल निकालना है ना। तो हो गया 60, अब प्लस 10 क्या हो गया? 70 आंसर हो गया, बस हो गया। बढ़ेगा तो जोड़ देंगे, हाँ कमेगा। अगला देखो, अब इसी तरीका से देखो बना देता हूं। अगला सवाल 4.2, 6 व्यक्ति में एक 80 किलो का व्यक्ति चला गया। कितने किलो व्यक्ति चला गया? 80 किलो का चला गया, 80 लिख दो। उसके स्थान पे क्या होता? एक दूसरा व्यक्ति आता है, तो औसत भार क्या होता? 3 किलो कमेगा, क्या दूंगा? माइनस 3 किलो का औसत, 3 गुने कुल संख्या कितना है? क्योंकि योगफल निकालना है ना, गुने 6। तो 80 माइनस 18 क्या हो गया? 62 आपका आंसर हो गया, बस हो गया। क्या देखो आसान कुछ नहीं है, समझ गए तो आसान है, नहीं समझे तो क्या है? हार्ड है। ये बेसिक तरीका, बेसिक जानना जरूरी है। क्या क्या नाम है तुम्हारा? अंशु, समझ गए? अर्थ नहीं समझिए। आप दोनों अपनी बहन हो ना? अब वो क्या बोलते हैं, खुशबू अपनी बहन? आप कितनी बहन हो? 3 बहन? तब 7 बहन। इसको लेकर इस सब मिलाकर सबसे बड़ी हैं आप? बाबू कितना है? 2 है ना। कितना बराबर है? चलिए ठीक है, पढ़िए मन लगा के। देखो शर्माना नहीं है, अरे जब जगह तभी सवेरा, समझ गए? एक 40 साल की महिला अभी एक जानते हो ना यूपीएससी निकाली है, 40 साल की, और उसके उसकी बेटा बेटी इंटर वगैरह इंटर पढ़ रहा है। अगर ठान लिया ना ये करना है तो करना। खास करके जानते हैं महिलाओं में वो पोटेंशियल होता है, जो काम ठान लेती है ना वो करके छोड़ती है। सिर्फ देखिए आत्मबल की कमी है। देखो 5.1 और डेमो पूरा समाप्त कर देता हूँ, आज 5-6 तक खत्म कर ही देता हूँ, 6 तक। अब देखो 20 व्यक्तियों का औसत कितना है? देखो 20 व्यक्ति है,
औसत 25 है, योगफल क्या हो जाएगा, औसत गुने कुल संख्या, 20 इंटू 25 500 हो गया। अब कहता है 20 वर्ष के 5 व्यक्ति और शामिल हो गया, इसमें 5 व्यक्ति और आ गया। औसत क्या है, 20 है, 5 व्यक्ति जिसका औसत 20 है, योगफल तो 5 गुने 20 100 हो गया। अरे 5 व्यक्ति, अभी रुक जाओ, 5 व्यक्ति का औसत 20 है, 5 संख्या 5 औसत 20 है, योगफल निकाला 100। अब कुल जोड़ दो, कुल संख्या क्या हो गया, 20 5 25, और कुल योगफल कितना हो गया 600। अब न औसत निकालना है, अब नया औसत जो है योगफल बट्टा कुल संख्या। अब औसत निकालो, योगफल कुल योगफल बट्टा कुल योगफल 600 अब बट्टा कुल संख्या 25, 25 24 है 600, 24 हो गया। क्या हो गया, अब सवाल को समझिए, आप लोग हिंदी बहुत कमजोर है, हमारा भी हिंदी कमजोर था लेकिन मेहनत किया है। हिंदी पढ़ने आता है, नहीं आता, पढ़ना इसको समझना है तोड़ तोड़ कर। कि नहीं, कोई डाउट है क्या, है क्या, देखो संख्या 20 है, औसत 25 है, संख्या 20 है, औसत 25 है, योगफल कितना हो जाएगा 20 इंटू 25 500 हो गया। अब कहता 5 व्यक्ति और आ गया, 5 व्यक्ति को जोड़ना और आ गया, जिनकी औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है, संख्या 5 है, औसत 20 है, तो योगफल लेके 20 पंचे 100। अब कहता कुल संख्याओं का औसत क्या होगा, कुल संख्या क्या जोड़ दो 20 5 और सभी का जोड़ दो 600, नया औसत क्या होगा, योगफल बट्टा कुल संख्या, योगफल बट्टा तो 600 बट्टा 25 क्या हो गया, औसत 24 हो गया। लक्ष्मी कुमारी समझे, झूठ बोल रही है, तुम्हारे कारण ये डेमो दे रहे हैं, डेमो नहीं, सवाल बचा हुआ था, सवाल बताते तो फिर समझती नहीं, एब्सेंट थी क्लास में। अब देखो 5.2, देखिए कितना व्यक्ति है, 40 व्यक्ति है, औसत आमदनी 4200 है, औसत आमदनी कितना है, योगफल कैसे निकलेगा, संख्या में औसत से गुना कर दूंगा, 40 इंटू 4200 क्या हो जाएगा 1,68,000, 1,68,000 हो गया। अब क्या होता है 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय, ध्यान दो, कहता 35 अन्य का औसत, यहाँ पे 35 लिख दो, औसत 4000 है, योगफल कैसे निकलेगा, संख्या गुने औसत, 35 इंटू 4000 1,40,000 हो गया। अब कुल जोड़ दीजिए, कुल संख्या 75, कुल संख्या 75 और सभी का योगफल 3,08,000 होगा, 3,08,000 होगा। अब कहता है सभी व्यक्तियों का औसत आय निकालें, अब सबका औसत आय, सबका तो कैसे होगा, सभी के आय का योगफल बट्टा कुल संख्या, सभी का औसत आय, सभी का औसत आय बराबर कुल आय 3,08,000 बट्टा 70 कितना होगा, अब देखो काट दो 25 से कटेगा, 25 तिया 75, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75,
25 दूना 50, वो जीरो होगा फिर वो जीरो होगा। ये सही है कि जीरो भाग करेगा 3 4 है। अब कटेगा फिर 5 2 7, अब नहीं कटेगा तो 12,320 बट्टा 3। अब देखो 3 चौके 12, जीरो, 3 एकम 3, देखिए 3 एक बार में लगे ना गया 3 हाँ सॉरी, तो 4 तिया 12, 3 एकम 3, जीरो 3 6 का 6 पॉइंट, फिर 6 फिर 6 तो आ गया, इतना आ गया। या तो पूर्णांकों में लिख सकती हो 2/3, कितना आपका क्या हो गया, औसत हो गया। समझी कि नहीं समझे? अच्छा ये काटना क्या है, ये काटने में भाग किए हैं, भाग अपने मन से करो ना, भाग नहीं आता, भाग कर दिया हूं। देखो मैथ उतारने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। कोनो भी चीज देखो जीके भी समझ रटने का चीज नहीं, समझने का चीज है। देखो 5.3 अब 5.3 में बोलता है 10 बच्चा है, औसत प्राप्तांक कितना 45 है, योगफल क्या हो जाएगा, संख्या को औसत से गुना करूंगा, 45 गुने 10 कितना हो गया 450, 15 अन्य छात्रों का औसत, 15 दूसरा है, औसत कितना है 40 है, तो 40 गुने 15 600, अब कुल संख्या कितना हो गया 25 हो गया, कुल योगफल 1050, तो नया औसत या सभी का औसत, सभी का औसत, कुल योगफल बट्टा कुल संख्या 1050 बट्टा 25, 25 42 है, कट गया 42 हो गया आंसर। 25 40 है 1000, 25 दूना हो गया, कोई दिक्कत नहीं समझे? फिर देखो अगला 5.4 अब कहता 12 यात्रियों का औसत भार 60 kg है, 12 का औसत 60 है, योगफल 12 गुने 60 720 हो गया, शेष 18 का 55 है, 55 गुने 18 कितना हो जाए 990, कुल जोड़ दो 18 12 23 1710, तो औसत क्या हो जाएगा, योगफल बट्टा कुल संख्या 1710 बट्टा 0 कट गया 57, क्या हो गया 57।